परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन तो जनता करेगी। जनता देख रही है, उन्होंने जनता दिखा दिया है लोकसभा के चुनाव में, उपचुनाव में, विधानसभा के, और आने वाले 2025 में भी दिखा देगी। एनडीए की कोऑर्डिनेशन टीम जो घूम रही है, जिला वार्ड कार्यकर्ता सम्मेलन या कोई घबराहट से भीड़ देखिए ना वहाँ पे। पहले तो था कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, अब कोऑर्डिनेशन बन गया, सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक मंच शेयर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। भागलपुर में जेडीयू से सांसद अजय मंडल पत्रकार को इस तरह से दौड़ा दौड़ा कर पीटा और गंदी गंदी गालियां भी दी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरएलएम प्रदेश प्रवक्ता हेमंत जी है। हेमंत जी, कैसे देखते हैं अब पत्रकारों को? पहले तो सुन रहे थे कि गोली मार दिया जा रहा था, अब पत्रकारों को जो है अब नेता लोग जो दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं। देखिए, उनका कुछ पर्सनल मैटर रहा होगा, ऐसा तो नहीं मैं उम्मीद करता हूँ, लेकिन बाकी की बातें जो है ना, चूंकि वो सांसद है और जदयू के सांसद हैं, तो जदयू के प्रवक्ता मुझे लगता है अच्छी तरह इस पे बयान देंगे। लेकिन ये दुखद ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो हमारे हैं चौथा स्तंभ है इस देश का, बहुत बड़ा जिम्मेदारी उनके कंधों पे भी है। उनके साथ अगर इस तरह दुर्व्यवहार हो तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी समझना पड़ेगा कि आखिर क्या वजह रहा कि उनको ऐसा कदम उठाना पड़ा। एक सम्मानित हैं तो किसी न बात से भी समझ सकते थे, ऐसा क्या हो गया कि दौड़ा दौड़ा कर भद्दी भद्दी गालियां? नहीं, ये मैंने देखा नहीं, मैं देखा नहीं हूँ अभी तक, लेकिन जहाँ तक सुना हूँ, आप लोग के माध्यम से सुना हूँ, कुछ तो वजह रहा होगा। नहीं तो सांसद है, माननीय सांसद हैं, इस तरह का जो बातें उभर कर आ रही है उसके तह में जाना पड़ेगा, तभी कुछ बतला पाएंगे कि क्या रीज़न रहा, क्यों उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया। तेजस्वी यादव ने इस पर जो है बयान देते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है मोने बाबा हो गए हैं, वो अब जो है उनको समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हर एक बात का रिएक्ट करें जरूरी नहीं है, और अगर कुछ गलत हुआ है तो वो है देखने के लिए, लोग देख रहे हैं, कार्रवाई की जाएगी अगर लगता है कि कुछ हुआ है, अगर तो जो नहीं होना चाहिए। तो क्या वजह रहा है, जब तक मुझे भी नहीं पता है, इसके ऊपर कमेंट करना मुझे नहीं लगता है मुझे। कटिहार में जेडीयू नेता के ऊपर गोली चलती, कटिहार में उनका प्रोग्राम कल चल रहा था नीतीश कुमार का, और अचानक से उनके जाने के बाद जो गोली चलती है, तो ये कहाँ का सुशासन है? कौन सी लॉ एंड ऑर्डर जो है काम कर रही है? देखिए, अगर पर्सनल किसी पे झगड़ा हो, कोई उस पर अटैक करता हो, तो उसको पूरा को आप लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से देखेंगे, नज़र से देखेंगे, तो ये भी सही नहीं है। और अगर कुछ होता है तो कार्रवाई तो होती है। जो कुछ दिन पहले मोकामा में हुआ, आपने सुना, तो कार्रवाई तो हुई। दोनों 200 राउंड गोली चलती है, वो कहते हैं आप लोग की आत्म सुरक्षा के लिए चली गई है, तो आप क्या तोप चलेंगे? ऐसा तेजस्वी यादव भी कहते हुए नहीं। देखिए, वो जो थे वो माननीय रहे हैं, विधायक रहे हैं, तो पुलिस भी, प्रशासन भी कार्रवाई करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर रही थी। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन काम तो किया ना उन्होंने, प्रशासन ने भी अपना काम किया, और अभी देखिए माहौल शांत है, उन्होंने किए हुए हैं, तो काम तो कर रही है सरकार। उस पर भी सवाल उठ रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके घर पे दरवाजे पे जाकर रेड करें। ये देखिए, ये सब कहने की बात थी, और तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, उनके पास अब रहा क्या, बस इस तरह बातें उठाना है। सरकार अपना काम जो लगता है वो कर रही है। परिवर्तन कर रहे हैं और कह रहे हैं परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन तो जनता करेगी। जनता देख रही है, उन्होंने जनता दिखा दिया है लोकसभा के चुनाव में, उपचुनाव में, विधानसभा के, और आने वाले 2025 में भी दिखा देगी। आप दूसरी ओर देखिए ना, वो केवल जो परिवर्तन कर रहे हैं, और हमारे जो एनडीए की कोऑर्डिनेशन टीम जो घूम रही है, जिला वार्ड कार्यकर्ता सम्मेलन या कोई घबराहट से भीड़ देखिए ना वहाँ पे। पहले तो था कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, अब कोऑर्डिनेशन बन गया, सब लोग एक साथ बैठ रहे हैं, पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक मंच शेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ तो एक ही दिन कार्यक्रम होता है, कांग्रेस अलग करती है, आरजेडी अलग करती है, माले का नामो निशान नहीं, और जो वो मुकेश सहनी जी, उनका भी कहीं नामो निशान नहीं। कोऑर्डिनेशन में तो अभी भी तो है, जीतनराम मांझी अभी भी उनका स्टेटमेंट अलग लगाते हैं। कहाँ नहीं, वो तो मान गए। देखिए, वो कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने अपनी बात रखी, कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने अपनी बात रखी कि ठीक है, हमको इतना पे लड़ना चाहिए, लेकिन एनडीए के बीच तो बात नहीं रखी ना। एनडीए के बीच मंच शेयर कर रहे हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष, कभी उनके मुँह से सुना आपने कि इतना पे लड़ना है, हमको ये लड़ना है? और सीट का बंटवारा कार्यकर्ताओं के बीच नहीं होगा। वो तो केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने तक की दिए क्या उन्होंने? अब ये मीडिया का है, अफवाह उड़ा दीजिए, जो कर दीजिए, जिस दिन वो दे देंगे तब बात बनेगी, तब हम लोग भी बात कीजिएगा, और तब मेरे पास आइएगा। मतलब उम्मीद है कि एक साथ है हम लोग, उम्मीद क्या, पूरा विश्वास है, और साथ में दिख रहा है, साथ में ही हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं, पर प्रवक्ताओं का एक साथ कॉन्फ्रेंस हो रहा है, तो कहाँ से आपको दिख रहा है कि एक साथ नहीं है? चलिए, तो आपने सुना, पत्रकारों से लेकर तमाम सवालों का जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं इंजीनियर हेमंत, और इनको साफ साफ करना है कि देखिए
अब एनडीए में कोई कोऑर्डिनेशन में जो दरारें, जो बार बार कहा जाता है कोऑर्डिनेशन मजबूत नहीं है, अब एक कोऑर्डिनेशन ऐसा है कि हम सब जो डोर टू डोर चल रहा है, एनडीए का जो कार्यक्रम चल रहा है, वो हम सब एक साथ हैं और आने वाला 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी एक साथ दिखेंगे। इस तरह तमाम खबरें बने रहे हैं, देखते रहें वीडियो। धन्यवाद।